जय माता दी दोस्तों। यदि आपके घर में शराब रूपी समस्या चल रही है तो फिटकरी के इस छोटे से उपाय को नवरात्रि के दिनों में करें। माँ की कृपा से आपके घर में शराब रूपी समस्या दूर होगी, साथ में आपके घर में धन धान्य संपत्ति की बढ़ोतरी होगी। क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन होते हैं माता को प्रसन्न करने के लिए, माता से अपनी मनोकामना को पूर्ण कराने के लिए। माँ 9 दिन इस धरती पर स्थित रहती है और अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करती है। उसके बाद अपने धाम को जाती है। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, शराब जैसी समस्या जिस भी घर में होती है, उस घर में रहने वाले व्यक्तियों का मन जो है वो कहीं ना कहीं भटकने लगता है, पूजा पाठ से कहीं ना कहीं दूर होने लगता है। लेकिन दोस्तों, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हमारे घर में किसी भी समस्या का हम सामना कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में तो जरूर ही हमें भगवान या माता की शरण में जाना चाहिए। दोस्तों, फिटकरी एक ऐसा पदार्थ है जिसको यदि व्यक्ति अपने घर में शारीरिक स्वास्थ्य के लिए करता है तब भी बहुत ही फायदेमंद साबित होता है, और यदि अपने घर में चल रही परेशानियों का सामना करने के लिए प्रयोग करता है तो बहुत ही कारगर टोटके होते हैं। दोस्तों, यदि आप लोग भी शराब की समस्या को दूर करना चाहते हो तो फिटकरी के इन छोटे छोटे उपायों को जरूर ही अपने घर में करिए। इसके साथ ही यदि आपके घर में धन रूपी समस्या चल रही है तो फिटकरी के इस छोटे से उपाय को करिए, आपके घर में धन की समस्या भी दूर होगी। सबसे पहले बात करते हैं आपके घर में शराब रूपी समस्या को किस प्रकार दूर किया जाए। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरे जितने भी नोटिफिकेशन है वे आप लोगों तक पहुंचते रहे। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं, फिटकरी बहुत ही एक कारगर पदार्थ है। अब बात करते हैं, फिटकरी कई प्रकार की होती है। एक कभी कभी चूरन के रूप में भी मार्केट में बिकती है, और हमने देखा है कि फिटकरी जो है उसका कोई आकार नहीं होता है, जैसा सेंधा नमक होता है। आप उस वाली फिटकरी को लाइए, यानी डेले वाली फिटकरी को आप अपने घर में लाइए। और आपके घर में जो भी व्यक्ति शराब पीता है, जिस भी बोतल में पीता है, बहुत ही अचूक उपाय है दोस्तों। और इसको यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं या डॉक्टर की दृष्टि से देखते हैं तब भी बहुत ही ज्यादा कारगर होता है। फिटकरी को जैसा हम सभी लोग अपनी शारीरिक स्वास्थ्य को सही करने के लिए भी सेवन करते हैं, नहीं खाते हैं। तो आपको क्या करना है, उस शराबी व्यक्ति की शराब की बोतल में, जिस भी बोतल में वह पीता हो, और शराबी व्यक्ति जान भी नहीं पाएगा। खास बात तो इसकी ये रहती है कि शराबी व्यक्ति जान भी नहीं पाता है और आपका काम हो जाता है। तो आपको क्या करना है, फिटकरी आपको एक चावल के दाने के बराबर फिटकरी का टुकड़ा लेना है, और उस शराबी व्यक्ति की झूठी बोतल में, यानी जिसमें वह पीता है, उसमें आपको डाल देना है। और शराबी व्यक्ति उसको आसानी से पी भी लेगा, क्योंकि उसका कोई स्वाद चेंज नहीं होगा। ऐसा सुना है कि शराब का स्वाद भी कड़वा होता है और कुछ अजीब सा होता है, तो फिटकरी का भी स्वाद उसी तरीके से होता है, शराबी व्यक्ति नहीं जान पाएगा। इससे दोस्तों होगा ये कि उस शराबी व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य पर काफी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और शराबी व्यक्ति शराब की जो आदत है वह धीरे धीरे करके छोड़ने लगेगा। आप प्रतिदिन ऐसा कार्य करिए। जब भी आपके घर में शराबी व्यक्ति शराब पीने के लिए लाए, बिल्कुल भी आप उससे लड़ाई नहीं करिए, उसका विरोध नहीं करिए, क्योंकि विरोध करके तो आप पहले ही देख चुके होंगे, आपको कोई लाभ नहीं मिला होगा। तो आपको उसी शांति से रहना है, और समय देखते हुए आपको ये छोटा सा कार्य कर लेना है। अब बात करते हैं, यदि शराबी व्यक्ति सोने के लिए जाए तब फिटकरी का आपको कौन सा टोटका करना है जिससे आपके घर में शराबी व्यक्ति की बुद्धि पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ने लगे। क्योंकि दोस्तों, कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति की कुंडली पर बुरा प्रभाव होता है, किसी भी ग्रह दोष का या किसी भी प्रकार की किसी के करे कराया का, तो फिटकरी बहुत ही अच्छा अपना रिजल्ट छोड़ती है यदि उसको प्रयोग में लिया जाता है। तो जब भी शराबी व्यक्ति सोने के लिए जाए तो शराबी व्यक्ति की तकिए के नीचे दोस्तों आपको फिटकरी का टुकड़ा जो है वो रख देना है। फिटकरी बहुत ही ज्यादा कारगर होती है पॉजिटिव ऊर्जा को सक्रिय करने के लिए। तो आप फिटकरी का टुकड़ा आप रख सकते हो। आप पूरे नवरात्रि में आप रखना शुरू करिए, और नवरात्रि के दिनों में आप पूरे 9 दिन तक यदि संभव हो जाए तो उसकी तकिए के नीचे रखा रहने दीजिए। 10वें दिन आप किसी भी बहते हुए पानी में आप उसको बहा दीजिए। बहुत ही सरल और छोटा उपाय है, आप करके देखिए, आपको जरूर ही लाभ मिलेगा। पूरे 9 दिन तक आप माता को आप फिटकरी जो है वो आप माँ हाथ में लेकर माँ का ध्यान करें, और आप वही फिटकरी
पानी में घोलकर आप शराबी व्यक्ति को सुबह में गरारा करने को दें और इससे क्या है, थोड़ा सा आप गुनगुने पानी में डालकर पीने को दें। इससे शराब की लत जो है वो धीरे धीरे करके व्यक्ति की सिमटने लगेगी दोस्तों। बहुत ही आप शराबी व्यक्ति को आप ज्यादा परेशानी भी नहीं होगी और ना ज्यादा परेशान करोगे और देखोगे कि आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट पा रहे हो। तो सवेरे खाली पेट आप गुनगुने पानी में छोटी सी एक चावल के दाने के बराबर फिटकरी का टुकड़ा आप उसको घोल कर दे दीजिए, शराबी व्यक्ति को पीने दीजिए, आराम अपने आप मिलने लगेगा। अब बात करते हैं कि शराबी व्यक्ति को आपको यदि शराब की समस्या से लत आपको छुड़ानी है तो आपको ये उपाय करने हैं। अब बात करते हैं शराब की समस्या चल रही है और आपके घर में धन की भी समस्या चल रही है, तो ऐसे में बहुत कंडीशन अपने घर की खराब हो जाती है। यानी हमारे घर का जो वातावरण है वह कलेशमयी होता है, क्योंकि धन के अभाव में भी घर का जो वातावरण है वह बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपको एक लाल रंग का कपड़ा लेना है। लाल रंग के कपड़े में आपको छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा रखना है और माँ के, जैसा कि हम सब जानते हैं नवरात्रि के दिनों में माँ को हम लौंग चढ़ाते हैं, कपूर भी हवन या आरती में इस्तेमाल करते हैं। तो आपको क्या करना है, जो माँ के ऊपर आपने लौंग के जो जोड़ा मतलब 1-2 लौंग चढ़ाई थी उसको आपको उठा लेना है। किसी भी नवरात्रि के दिन में आपको ये कार्य करना है। एक लाल रंग का कपड़ा ले लीजिए, उस पे आप छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा रख लीजिए और लौंग 2 उठा लीजिए। माता से प्रसाद के रूप में आप मांग लीजिए कि माँ आप हमारे घर की तिजोरी को भरिए। आपको 2 लौंग वो ले लेनी है। कपूर का छोटा सा टुकड़ा आपको ले लेना है अपने मंदिर से और कपूर का टुकड़ा आप उस पे रख लीजिए। सेंधा नमक रख लीजिए। ऐसी मान्यता है कि नमक में भी माता लक्ष्मी का वास होता है। धन धान्य संपत्ति को बढ़ोतरी के लिए नमक का प्रयोग, नमक का टोटका, नमक का उपाय काफी ज्यादा कारगर होता है। तो उस लाल रंग के कपड़े में आप इन सारी सामग्रियों को बांध लीजिए। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। लाल रंग का कपड़ा लीजिए, छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा, 2 लौंग, 1 कपूर का टुकड़ा, उसमें सेंधा नमक साबुत वाला आप खड़ा वाला ले लीजिए और उसको आप एक पोटली के आकार में कलावा से आप बांध लीजिए और माँ को आप वह पोटली जो है उनके चरणों पर आप चढ़ा दीजिए। थोड़ी देर बैठकर या संभव हो जाए तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए। दुर्गा चालीसा का पाठ यदि आपको आता नहीं है तो आप किसी भी सप्तशती की किताब में देखकर पढ़ सकते हो। और माँ के सप्तशती के मंत्र हैं ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम क्लीं कालकाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। कई सारे मंत्र हैं। सर्वमंगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। कई सारे ऐसे मंत्र हैं जो माँ को प्रसन्न करते हैं दोस्तों। और यदि संभव हो जाए सिद्ध कुंज का स्त्रोत आप यदि कर लेते हो दोस्तों, सबको आप एक साइड रख दीजिए। सप्तशती की किताब में एक सिद्ध कुंज का स्त्रोत होता है जिसको यदि आप कर लेते हो, 2 पेज का होता है दोस्तों। तो पूरी सप्तशती के पाठ का, पूरी सप्तशती के मंत्रों का फल आपको एक बार में ही प्राप्त हो जाता है। तो आप उस लाल रंग की पोटली को जो आपने बनाई थी माता के चरणों में रखने के बाद आप सिद्ध कुंज का स्त्रोत का पाठ कर लीजिए। बाद में माता से प्रसाद मांगकर आप उस पोटली को अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दीजिए। उससे दोस्तों आपको दोनों तरीके से लाभ मिलेंगे। एक तो आपके घर में शराबी व्यक्ति गलत संगत करके या घर में शराब पीकर जल्दी से प्रवेश नहीं करेगा। और दोस्तों दूसरे नंबर पे आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होने लगेगा। आपके घर में कोई बुरी शक्ति यानी किसी का किया कराया भी काम नहीं करेगा। माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में हो जाएगी। आपके घर में धन धान्य संपत्ति की बढ़ोतरी होने लगेगी। धन प्राप्ति के लिए ये पोटली बहुत ही ज्यादा सहायक सिद्ध होती है। तो आप लोग ये इस तरीके के कार्य नवरात्रि के दिनों में कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि नवरात्रि के दिनों में माँ का प्रचार प्रसार जितना हम लोग ज्यादा कर लेते हैं और शराबी व्यक्ति की यदि शराब की लत किसी एक व्यक्ति की भी छूट जाती है इस वीडियो के जरिए, तो दोस्तों आप विश्वास करिए आपके जीवन में सुख होना निश्चित है, माँ की कृपा होना निश्चित है। इसी के साथ दोस्तों नवरात्रि के दिनों में आप प्रत्येक कन्या को माँ का रूप दें और जरूरी नहीं है कोई आपकी जान परिचय की कन्या उसको ही आप मान सम्मान दें, बल्कि हमारे द्वार पर आई हुई किसी भी छोटी कन्या को हमें दुत्कारना नहीं है।
चिल्लाना नहीं है, उसको भगाना नहीं है, उसको बड़े प्रेम से आपके घर में जो भी सामग्री है आप उसको दीजिए खाने के लिए। आप 1 रुपया दीजिए, लेकिन प्रेम के साथ आप उसको अपने घर से विदा करिए। आप देखेंगे कि माँ इसी से प्रसन्न हो जाती है और अपने भक्तों को वरदान देकर जाती हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और दोस्तों आप लोग प्लीज वीडियो पर मेरे विजिट करते रहिएगा, क्योंकि मैं श्राद्ध छुड़ाने से संबंधित कई सारे सरल और आसान उपाय लेकर आती रहती हूँ।